और रुक कर रहे हैं इस वक्त बदायूं के बिलसी क्षेत्र का। थाना क्षेत्र बिलसी के मोहल्ला नंबर 8 साहबगंज में घर में बदमाशों के घुसने की खबर सामने आ रही है। बिलसी की मौजूदा चेयरमैन के घर की यह घटना बताई जा रही है, जो कि सुबह लगभग 4 बजे की घटना बताई जा रही है। मौजूदा चेयरमैन के पति ओम प्रकाश सागर का कहना है कि घटना उस वक्त की है जब वह और उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू घर पर अकेले थे। तभी कुछ बदमाश उनकी छत से घर में दाखिल होते हैं और दरवाजे खोलने की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने जाकर देखा तो अभिषेक पुत्र परमवीर के हाथ में तमंचा था। इस तरीके के भी गंभीर आरोप वहां पर लगाए गए हैं। वहीं ओम प्रकाश का कहना है कि बदमाश उनके परिवार को मारने की नियत से आया था। उन्होंने देख लिया और भागने की कोशिश की, तभी आरोपी का जीने से पैर फिसला और उन्होंने कसकर पकड़ लिया। वहीं आरोपी के हाथ से तमंचा भी छीन लिया। अन्य आरोपी भी मौके से फरार हो गए। ओम प्रकाश सागर ने बताया कि अनहोनी होने से टल गई, तुरंत पुलिस को सूचना देकर गई। वहीं आरोपी को पुलिस की हिरासत में तमंचा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर को भी दर्ज किया गया। हाँ सर, क्या मामला था? आज मामला ये था कि समय 4 बजे करीब मैं और चेयरमैन साहब और हमारे पुत्रवधू घर पे थे जी। और ऊपर से चोर घुसे। कितने थे? दिन में 3। कितने समय की बात है? 4 बजे। दिन में 4 बजे का समय था और मैं घर पर मौजूद था और बच्चे बाकी परिवार के लोग सब बरेली गए हुए थे। तो लोगों को ये पता था इस घर के अंदर कोई नहीं, केवल महिलाएं ना, लेकिन मैं यहाँ मौजूद था जी। तब भी एकदम धम छीने की आवाज छत पे गिरने की आई। जीने से नहीं आए, वो जीना भी खड़ा हुआ था मगर जीने से नहीं आए, वो एक साइड से कूदे। इसलिए कि जीने से हो सकता है जाल में कोई हो, तो वो देखने पहले चीजों चिल्लाने लगे जी। दीवार उधर से कूद के आए, जीने की साइड से आए, आ गए। मतलब आगे उन्होंने एकदम तेजी से हमारा वो जीने का गेट था उसको खींचा बहुत ताकत से, एकदम धड़ाम से वैसी आवाज हुई। वैसे ही मैं नीचे से ऊपर को भागा और जब मैंने भागा तो मैंने देखा कि अभिषेक लड़का जी जो जीने की हमारी आड़ में खड़ा हुआ था, तमंचा उसके हाथ में था। जब मैंने उसको लड़कारा खाना दे तो वो एकदम जब भागा तो तैसे ही जीना पे वो उसका पैर नहीं आ पाया, पैर फिसल गया और गिर गया वो। और जैसे वो गिर गया वैसे ही मैंने उसको दबोच लिया जी। और दबोचने के बाद मैं चीखने चिल्लाने लगा तो मेरे बच्चे भी पहुंच गए, पत्नी पहुंच गई और पुत्र भी पहुंच गए। और कोई उनके साथ देखा आपने? तुरंत मैंने और कोई उनके साथ देखा आपने? और जो थे ऊपर थे। अच्छा। तो उसने खुद भी कबूला है, सीओ साहब के सामने भी कबूला है, एसओ साहब के सामने भी कबूला है और यहाँ पर भी कबूला था। जब पुलिस आई थी पुलिस को हमने सूचना दी, तुरंत मौके पर ही हमने उसको गिरफ्तार करा दिया। आपने पुलिस को खुद सूचना दी? हाँ, पकड़ा हुआ व्यक्ति आपने पुलिस की हिरासत किया था? हमने दिया। अच्छा। करके दिया। इसकी कोई शिकायती पत्र दिया आपने थाने में? हाँ, शिकायती पत्र रिपोर्ट लिखवा रहे बकायदा हम शिकायती पत्र। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर मैं और चेयरमैन साहब हमारे परिवार के एसएसपी साहब के यहाँ आत्मदाह करेंगे। इससे कोई समझौता नहीं होगा और हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिली तो हम फिर हमें बदमाश लोग अगर हमें मारेंगे तो उससे बेहतर हम अपनी जान एसएसपी साहब के खुद देंगे जान। तो उनके हाथ से मरने से बेहतर एसएसपी साहब के सामने मरेंगे। बिल्कुल। इसलिए हमें अब सुरक्षा भी चाहिए और जो लोग जिसमें संलिप्त है उन लोगों पर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो और ये आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और उसमें उसको तो हमने पकड़ के दिया है और 2 लोगों के और नाम उसने बताए, उनके भी परिजन या वो लड़का वहां पर बंद है। अच्छा।